अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग होंगे खैरियत से। और जी आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक ठाक खैरियत से और मज़े में हूँ। तो भाई ये है मौतर की भाई की शादी के नेक्स्ट डे की वीडियो, जब हम सुबह उठ कर वापस कराची के लिए निकल गए। और यहाँ मैंने शबाना आंटी और गुड़िया से प्रॉमिस किया था कि सुबह मैं नाश्ते के बाद अंबर से मिलने घर पर ज़रूर आऊँगी। लेकिन उठते उठते हमें इतनी देर हो गई और बच्चों से प्रॉमिस किया था कि हम फार्म हाउस जाएंगे। आज हर हाल में फार्म हाउस का भी नहीं हो पाया। फिर हम लोग बच्चों को वाटर पार्क लेकर जाना चाह रहे थे। जिस भी वाटर पार्क पे हम कॉल कर रहे तो वो सब यही कह रहे थे कि जो है वो सारे वाटर पार्क्स बंद हो गए, अब ईद के बाद खुलेंगे। तो बस यही था कि हम लोग फिर नहीं जा सके। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो शबाना आंटी आपके घर ज़रूर आएंगे, दोबारा सही से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत का, वरना यहाँ तो कोई अपना नहीं पूछता आजकल के दौर में। आपने बार बार अपने घर में रहने की ऑफ़र की, ये कोई आम बात नहीं है, ये मेरे लिए तो कम से कम बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको खुश रखे। और बस फिर उसके बाद हम लोग नाश्ता करने के लिए आए थे। हाईवे पर ही कोई रेस्टोरेंट था, नाम मैं भूल गई उसका क्या था। और फिर हम लोग यहाँ पे नाश्ता करने के लिए रुके और नाश्ते में किस को जब तक कि नाश्ते वाली चीज़ें ना हो, लाइक अंडे और पराठे ऑमलेट, तो मज़ा नहीं आता। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करेगा। तो फिर हम लोग बस यहाँ आ गए थे और हम लोगों ने फिर नाश्ता किया और नाश्ता फिर सब्ज़ी भी मंगा ली और फिर कौरमा भी मंगा लिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ठीक ठाक मज़े से जो है वो नाश्ता किया, क्योंकि आई थिंक 3 तो बज गए थे। फिर उसके बाद जो है हम लोगों को वाटर पार्क जाना था। हमने वहाँ से कॉल करके पूछ लिया था, तो एक ही वाटर पार्क था जो खुला था। हम लोगों के लोग ज़्यादा है। पराठा ऑमलेट हाफ फ्राई जर्दी वाला धनिया सॉल्ट नहीं है, बोरा मान भाई ये रहा सॉल्ट है, ये लो चीनी डालने इसमें। मज़ेदार सब्जी, गाजर मटर आलू शिमला मिर्च भी है, यस आला। हाय मेरे मुल्क की तो दाल सब्जी का भी पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। कौन इस बात से एग्री करेगा कि किसी भी 5 स्टार होटल में आप खाना खा लें और कॉन्टिनेंटल होटल्स में खाना खा लें, दुनिया के किसी भी हिस्से में खा लें। लेकिन मुझे जो मज़ा अपने मुल्क में आता है ना, दाल रोटी खा के, हा सुबहान अल्लाह। मतलब मुंह उठा के कहीं भी निकल जाओ, हलवा पूरी खा लो, दाल रोटी खा लो। बस यहाँ ये चीज़ नहीं है, यहाँ पर आपको नाश्ता करके निकलना ही निकलना है कहीं जाने के लिए। हम लोग कितने साल पहले आए होंगे यहाँ पर, अल्लाह 4 साल नहीं ना, कोविड से पहले 2 साल तो कोविड रहा है। अच्छा सनराइज़ वाटर पार्क बहुत अच्छा वाटर पार्क है। हम लोग पहले भी 2-3 दफ़ा जा चुके हैं। छोटा सा है, साफ़ सुथरा है और 4-5 घंटों के लिहाज से जाने के लिए तो बहुत अच्छा है। तो बस, तो फिर उसके बाद बच्चों को हम फार्म हाउस लेकर जाना था, लेकिन फार्म हाउस हम नहीं गए क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 घंटे थे। तो 2 घंटे के लिए फार्म हाउस जाना बिल्कुल बेकार था। फिर ये जो है एक फार्म हाउस के साथ ही छोटा सा वाटर पार्क था, सनराइज़ वाटर पार्क। हम लोग यहाँ आ गए थे। यहाँ पहुँचते हमें 3:30 हो गए थे और 5 बजे जो है इसको बंद होना था। तो बस बच्चों ने थोड़ा सा फ़न कर लिया क्योंकि हमने उनसे वादा किया था। पानी कोई इस कदर ठंडा था कि मैं तो पानी में पाँव भी नहीं डाल पाई। डूबोगे तो बचा लेना। कैसे बचाएंगी मम्मा? तुम डूबने से पहले बता दो। अपने अब्बू की तुम चड्डे पहन कर आए हो हैं भाई, तो लगा मेरा मजाक। आ जाओ। वाह। और यकीन माने अभी भी मुझे वीडियो एडिट करते हुए इतना रोना आ रहा है कि बस मेरे आने में इस वक्त सिर्फ 1 दिन रह गया था
और आज आखिरी डिनर हम सारे बहन भाइयों ने साथ किया था। हम बाहर गए थे। मैं इस वक्त पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में थी, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने अब्बू के साथ। इंशाअल्लाह ताला मेरे लिए सब दुआ कीजिएगा कि मैं बस ऐसे ही सेहत और ज़िंदगी के साथ, खुशियों के साथ पाकिस्तान आती रहूं। और ये दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह पाक कुछ ऐसे असबाब बना दे कि मेरी फैमिली यहाँ मेरे साथ आ जाए, लाइफ मुकम्मल हो जाए मेरी। मतलब उसके बाद शायद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमतों से, खुशियों से, औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। अल्लाह पाक जो जहाँ जहाँ पे औलाद हैं उन सबको औलाद जैसी खुशी अता फरमाएं। और सेहत है तो सब कुछ है, तो सेहत के लिए ज़रूर दुआ मांगा करें, ज़िंदगियों के लिए ज़रूर दुआ मांगा करें, बच्चों के साथ हर लम्हा ज़रूर जिया करें, क्योंकि ये बड़े हो जाएंगे ना, फिर इस टाइम को हम बहुत मिस करेंगे। यकीन माने मैं पहले सोचती थी, बहुत मारती भी थी बच्चों को, डांटती भी थी, घर नहीं फैलाओ, शोर नहीं करो। लेकिन अब मुझे यहाँ आने के बाद इस चीज़ की कदर आ गई है कि बच्चे जो है वो बस 16 साल के 17 साल के होते हैं, उसके बाद पढ़ने के लिए दूसरे शहरों में चले जाते हैं। माँ बाप फिर अकेले होते हैं, फिर वो अपनी शादियाँ कर लेते हैं, फिर अपनी लाइफ को सेट कर लेते हैं, और माँ बाप यहाँ पर यूजुअली अकेले ही रह रहे होते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ कि यार ये आवाज़ें, ये शोर, ये फैलावा, ये सब कुछ अभी है इनके दम से। जब ये बड़े हो जाएंगे, जब ये चले जाएंगे पढ़ने के लिए, तो मैं हर चीज़, हर आवाज़, हर फैलावा मिस करूँगी। तो मेरा तमाम पेरेंट्स को ये मशवरा है कि अपने बच्चों को टाइम दें। ये अभी टाइम है कि हम उन्हें टाइम दें, उनकी गलतियों को दरगुजर करें, उनके फैलावे को, उनसे कोई चीज़ टूट जाती है तो इग्नोर कर दें, टाइम दीजिए, उनके साथ घूमें, उनके साथ फिरें, उनके साथ बातें करें। पहले मैं दुआ करती थी ये वक्त यहीं रुक जाए और मैं अपने बच्चों के साथ ऐसे ही जीती रहूं, लेकिन अब मैं बहुत प्रैक्टिकल हर चीज़ को सोचती हूँ कि ये सब कुछ लाइफ का हिस्सा है। अगर हम इनको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ेंगे ये आगे। तो अल्लाह पाक सबकी औलादों को कामयाब करे, मुझ समेत। सारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। मेरे माँ बाप ने भी मुझ पर बहुत मेहनत की, मुझे बहुत प्यार दिया। उस वक्त हमें नहीं एहसास होता था उनकी डांट का, उनके गुस्से का, उनके रोकने का। बहुत बुरा लगता था मुझे ख़ास तौर पर। आज एहसास होता है कि मेरी माँ नहीं है, अब कोई रोकने वाला नहीं है, अब कोई टोकने वाला नहीं है, अब कोई समझाने वाला नहीं है। इस वक्त भी मेरी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मैं अपनी अम्मी को बहुत मिस करती हूँ। मैं एक बेहतरीन ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मेरी माँ मुझे देखती, मुझे खुश होती, जो वो चाहती थी वो सब कुछ मैंने हासिल कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी पाया अपनी मेहनत से पाया, कोई गलत रास्ता या शॉर्टकट नहीं बनाया कुछ भी पाने के लिए। उनको बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं होस्टिंग करूँ, मैं टीवी पर आऊँ। मेरी हर ख्वाहिश मतलब जो थी उनकी पूरी हुई, लेकिन वो सब कुछ देख नहीं सकी। तो कोशिश किया करें कि जो बच्चों की ख्वाहिशें हैं ना, उनको पूरा करने दिया करें। आगे वक्त क्या है, आप हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें देखने के लिए। उनकी लाइफ में आगे क्या स्ट्रगल है कि उनकी ख्वाहिशात वहीं रह जाएं। उनको भी उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा जीने देना चाहिए और साथ में हमें खूब इंजॉय करना चाहिए। बस फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल गए थे। फिर हमें थोड़ी सी भूख लगी, हम रास्ते में रुके और आयशा मंजिल पर ये बेकरी है, काफ़ी सारे लोगों ने देखी होगी। यहाँ से रुक कर जो है वो बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लिए और मैंने खाई छोलों की चाट, क्योंकि यहाँ से वापसी में हमें जाना था डिनर पे। आज हमारा आखिरी डिनर था अपने बहन भाइयों के साथ, तो इसलिए हमने कुछ हैवी नहीं खाना था। तो जी मैंने मंगाई थी बहुत मज़ेदार सी चाट, जो मेरा दिल चाह रहा था एक्चुअली में खाने का, कि जैसे मज़ेदार सी चाट होनी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट वैसे नहीं थी। कराची में मैं जो सबसे ज़्यादा शौक से चाट खाती थी वो ब्लॉक M नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक अंकल होते थे, बहुत ही मज़े की उनकी जो है वो मिक्स चाट होती है। बहरहाल हमने अपनी जो ये क्रेविंग थी, कराची आने का जो मकसद था वो हमने पूरा कर लिया था और मेरी कराची में आने की वसूली हो चुकी है आज फाइनली। मतलब मैं अभी तक बगैर चाट के घूम रही हूँ कराची में। अपने आखिरी के 2 दिन जो है जाने में रह गए हैं और मैं खा रही हूँ चाट और मैं वीडियो बना रही हूँ। मेरे मियाँ से नहीं हो रहा है इंतज़ार। हो रहा है ये मज़ेदार। और यहाँ बच्चे बहुत बुरी तरीके से थक भी चुके हैं और मूड भी ख़राब है, क्योंकि इनको जहाँ जाना था खाना खाने के लिए लास्ट डे पर कबाब जी, तो कहने को इसका प्रोग्राम बढ़ गया था। अरे कहना क्या चाहते हो? पकौड़ा पार्टी चल रही है, आलू पकौड़ा, प्याज पकौड़ा, चटनी, रायता, मज़ेदार। अब हो कर गए। आई होप सो कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।